पहले लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी जिसमें ये था कि एटम क्या होता है, एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या होता है। 9th क्लास की केमिस्ट्री है, ठीक है, 9th क्लास। ओके, चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है। ओके, इसमें हम पढ़ेंगे आज एटॉमिक नंबर। सबसे पहले एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम। किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, जितने भी हो, उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अप्लाई एटॉमिक मास, एटम का मास, एटॉमिक मास सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम ऐड करेंगे तो हमें एटम का मास मिलेगा। सही है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले है हीलियम। हीलियम के पास 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, इसके 2 न्यूट्रॉन है। और हीलियम के पास जो होते हैं, ये 2 न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन और फिर 2 प्रोटॉन। 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है। अब इसका मतलब ये हुआ कि 2 न्यूट्रॉन है, ये एटॉमिक नंबर है, और 2 प्रोटॉन है, वो क्या है, एटॉमिक। 2 प्रोटॉन है, वो 2 प्रोटॉन होते हैं, ये एटॉमिक नंबर है, और ये क्या है, प्रोटॉन है। जब हम इनको सम करेंगे, इनको जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। अब ये बात आपने याद रखनी है कि एटॉमिक नंबर को हम शो करते हैं जेड के साथ, ठीक है। तो सम ऑफ एटॉमिक नंबर, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर, एंड सम ऑफ प्रोटॉन और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एटॉमिक मास। अब ए मतलब एटॉमिक मास, ए क्या है यहाँ पर, एटॉमिक मास। ओके, इज इक्वल टू, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, जेड। न्यूट्रॉन मतलब जेड कितने हैं हमारे पास, 2 हैं। और फिर प्रोटॉन, ई मतलब प्रोटॉन, तो ये कितने हो गए, 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो इसका मतलब ये हुआ हीलियम का एटॉमिक मास कितना है हमारे पास, 4। ये वाला फार्मूला आपको लाजमी याद होना चाहिए। एटॉमिक मास, ए मीन्स एटॉमिक मास, इज इक्वल टू जेड मीन्स न्यूट्रॉन। मैंने लिखा है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम, उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। उसको क्या कहा जाता है, एटॉमिक नंबर, और उसको जेड से ही हम शो करते हैं। उसके बाद हमें एटॉमिक मास सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एटॉमिक मास। तो मैंने 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, क्योंकि हीलियम के पास है ही 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, ठीक है। अगर कोई एक और एग्जांपल हम देखें इसके अंदर, सोडियम को देखें हम, Na, सही है। इसके पास जो न्यूट्रॉन है, जेड मतलब न्यूट्रॉन, सही है। जेड कितने होंगे, तकरीबन 11 है इसमें। और प्रोटॉन इसके कितने हैं, 20 है, सही है। 1-2 का फर्क हो सकता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, वरना होते ही ये बराबर ही है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन होंगे, लेकिन 1-2 का फर्क। तो फार्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू जेड प्लस ई, मतलब ये क्या है हमारे पास, न्यूट्रॉन को प्लस करो प्रोटॉन के साथ, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है,
तो मैं ये मेरे पास एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास को ए से शुरू किया जाता है, किससे? ए से, ये आपको याद रखना है। एटॉमिक मास इज इक्वल टू 11 प्लस में 12, मतलब ये है हमारे पास न्यूट्रॉन 11, इनको मैंने रखा जेड की जगह पे, और फिर क्या किया, प्रोटॉन 12 प्रोटॉन रखे, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 23। मतलब सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास कितना है? 23। ये आप लोगों ने याद रखना है, सही है। उसके बाद कुछ और एग्जांपल हम देख लें इसके, इसी के साथ साथ। वेरी इजी है, आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है, आपको आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आ रहा है वो देख ले, सही है। अगर इसके साथ हम देख लें, हमारे पास लिथियम है, लिथियम के जो हमारे पास होते हैं न्यूट्रॉन्स होते हैं तकरीबन, जेड होता तकरीबन, उसका होता है 3, सही है। और फिर हमारे पास उसके प्रोटॉन भी तकरीबन 4 होते हैं या 3 होते हैं, ठीक है, इतने होते हैं। तो इसका जो बनेगा एटॉमिक मास 3 + 4, फार्मूला ये था ना हमारे पास, फार्मूला ये था हमारे पास, एटॉमिक मास इज इक्वल टू Z + P, सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कहा जाता है इसको। तो ये टोटल कितना हुआ हमारे पास? 7, ओके। तो इसका एटॉमिक मास इज 7, हमें याद करना चाहिए, इसको ग्राम्स में ले सकते हैं आप। तो ये बहुत आसान था, इजी था। इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है मोल। मोल वेरी इजी है, आसान है, मुश्किल नहीं है इसमें। उसके बाद है मोल, है हमारे पास मोल। मोल में जितने भी, अगर हमारे पास जितने भी कंपाउंड हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उसका अगर हम उनका जो मास होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं मोल के अंदर। तो एक मोल के अंदर जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं 6.02 × 10⁻23 होते हैं, उसको हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कोई भी हमारे पास सब्सटेंस हो, अ सब्सटेंस amount of substance किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट हो, वो इक्वल हो किसके? सब्सटेंस इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर है ये हमारे पास, ये याद करना आप, 6.02 × 10⁻23। कोई भी अगर हमारे पास कंपाउंड हो, एलिमेंट हो, उसके अंदर जो मोल पार्टिकल्स आते हैं, एक मोल के अंदर एक मोल हो, वो होते हैं 6.02 × 10⁻23। इसका एक फार्मूला है, वो भी हम सॉल्व करेंगे, सही है। तो अगर हम देखेंगे हमारे पास कार्बन में एक मोल के अंदर कितना होता है? 12 ग्राम होते हैं कार्बन के, सही है। तो अगर इसके अंदर हम देखेंगे, इसके अंदर एवोगैड्रो नंबर कितने होंगे? हमारे होंगे 6.02 × 10⁻23। ये बहुत ही आसान है। कार्बन का एक एटम है, 1 मोल है, यहाँ पर मैं 1 मोल लिख दूँ तो इससे ये 1 मोल है, ओके, 1 मोल। अगर इसका हम हाफ कर दें तो ये भी हाफ हो जाएंगे, अगर इसको हम डबल कर दें 2 मोल करेंगे तो ये भी पार्टिकल एवोगैड्रो नंबर भी क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये कांस्टेंट होती है। इसी तरह अगर हम H2O लें, H2O हमारे पास होता है 18 ग्राम, ओके, 18 ग्राम होता है, सही। ये कैसे हुआ ये भी पढ़ेंगे। इसलिए अगर हम देखें एक मोल के अंदर 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अब ये एक मोल है, कितना है? 1 मोल। अगर इसको हम डबल कर दें मोल को तो ये भी डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा।
अगर इसको हाफ कर दें मोल को तो ये भी हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, सही है। उसके बाद अगर दूसरा एग्जांपल हम देखें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, जिसमें होते हैं आई थिंक 44 ग्राम। अगर 44 ग्राम में कितने पार्टिकल्स आएंगे, 6.02 10⁻23 ग्राम। ये भी कितना है हमारा 1 मोल है, तो हमारा मोल ये होता है। अब कोई भी शब्द, ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस है, इनके अंदर जो भी पार्टिकल्स आ रहे हैं वो होंगे 1 मोल के अंदर, ओनली इन 1 मोल। आपको ये बात याद रखनी है कि 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल आते हैं, टोटल नंबर 6.02 10⁻23। ओके, ये वाली ही बात है और इसके अलावा कोई भी इसमें मुश्किल बात नहीं है। अब इसके बाद आपको मैं पढ़ाऊँगा मोल, आगे समझिए। इसके बाद आ जाता है फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात है। इसके अंदर हम देखते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो उनको शो किया जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर या फार्मूला में। तो इसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। वी सी या स्टडी एक ही बात है, वी सी द एलिमेंट्स present in a molecule compound, जो भी चीज और फार्मूला, सही है। तो हम देखेंगे H2O अगर हमारे पास है, ये कह रहा है कि हम देखते हैं कि कौन से एलिमेंट हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर, कौन से एलिमेंट और कितने एलिमेंट हैं, कौन से एटम्स हैं। जैसे कि हमारे पास H2O है, ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं H2O के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स हैं। और कितने कितने ये देखेंगे, 2 एलिमेंट्स, एक हमारे पास हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स मेरे पास कितने, 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 है। इसी को ही हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर इसके अलावा हम देखें CO2, ये तो नंबर 1 से पूछा, नंबर 2 से हम CO2 देखें कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे पास 2 ही एलिमेंट है, ठीक है ना। एक एटम में हमारे पास कार्बन और 2 एटम में हमारे पास ऑक्सीजन की। तो ये है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, ये मैंने आपको, कार्बन 1 है और ये हमारे पास 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन हमारे पास ओनली 1 है। ओके, इसी तरह अगर कोई और देखें, CH4 मीथेन है हमारे पास। इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, कार्बन है, दिस इज द ओनली 1 एटम, एक ही है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका, मीथेन गैस का, सही है। के अलावा ये कुछ चीज़ें समझ आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, जो हमें बताइए कितने एलिमेंट्स हैं कंपाउंड के अंदर, सब्सटेंस के अंदर या फिर मॉलिक्यूल के अंदर, सही है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास मॉलिक्यूल क्या है, व्हाट इज द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ वही आप लिखें, बुक में वही लिखें, कॉपी में भी आप वही लिखें, इतने ही काफ़ी होंगे, आपके कोर्स में भी इतने ही है। तो मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें मतलब कि हम देखें कि एलिमेंट्स होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। अगर हम देख लें हमारे पास हाइड्रोजन है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये है सिंगल, ओनली 1 है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल।
मॉलिक्यूल होता क्या है? मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ molecule is made up of एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ठीक है। अब जिसमें एक एटम हो उसको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक, ये टाइप्स हैं। और जिसके अंदर दो हो, लाइक हमारे पास H2 गैस है, H2 गैस के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, मतलब दो एलिमेंट्स है, तो उसको हम कहेंगे डाई। डाई का मतलब क्या होता है? दो, मतलब दो एटम वाला, डाई एटॉमिक। ये क्या है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ सकता है कोई, जैसे O2 है, O2 भी हमारा डाई एटॉमिक है, सही है। अगर इसके अलावा हम देख लें, हमारे पास होते हैं ट्राई एटॉमिक या फिर पॉली एटॉमिक कहा जाता है क्या? जैसे हमारे पास O3 ओजोन का फार्मूला हो, ठीक है। ये है हमारा ओजोन का फार्मूला है हमारे पास। ये होता है पॉली एटॉमिक। पॉली का मतलब है दो से ज़्यादा, मोर देन टू। दो वाला तो हमने देख लिए, एक वाला भी देख लिया, दो वाला भी देख लिया। पॉली एटॉमिक का मतलब ये है, पॉली एटॉमिक का मतलब ये दो से ज़्यादा। तो इसके अंदर कितनी? O3, तो ये हमारा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके बहुत सारे, लेकिन आप यही पढ़ लें, यही लिख लें तो काफ़ी है। मैं दोबारा समझाऊँ इसको। हाइड्रोजन एक एटम, यहाँ पर एक एटम है, ओनली वन, तो इसको हम कहेंगे मोनो। मोनो का मतलब है वन, जिसके अंदर एक एटम हो तो ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, सही है। अगर हम देख लें H2, ये भी गैस है। अगर H2 के अंदर देख लें तो हमारे पास दो हाइड्रोजन है, दो, इसके अंदर ये दो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डाई का मतलब दो, एटॉमिक का मतलब एटम, मॉलिक्यूल का मतलब। इसमें भी देख ले तो हमारा ये भी क्या है? डाई है। डाई का मतलब है दो, ओके। तो इसमें भी दो है एलिमेंट्स, तो ये कितना हुआ? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब दो से ज़्यादा आ जाए, मतलब तीन आ जाए, चार आ जाए, पाँच आ जाए, वो हमारा क्या होगा? पॉली एटॉमिक होगा। तो ये अगर हमारा दो से ज़्यादा है, O3 ओजोन का फार्मूला, तो इसको हम कहेंगे पॉली एटॉमिक। ये तीन है ना, दो से ज़्यादा है, मोर देन टू है, तो ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है हमारा, सही है। इसके अलावा हमारे इनसे रिलेटेड कुछ MCQs वगैरह होंगे या फिर जो भी होगा सब हम आगे वाले लेक्चर में करेंगे, सब हल करेंगे। मज़ा आएगा आपको, अच्छा भी लगेगा, बहुत आसान है।